रायपुर में आज से बीजेपी का 2 दिन का चिंतन शिविर होगा। सीएम साई के नेतृत्व में आज से होगा 2 दिवसीय चिंतन शिविर। 3.0 विकसित छत्तीसगढ़ के विजन को नई दिशा देने के लिए आज से इसकी शुरुआत होगी। आईआईएम रायपुर में जुटेगा पूरा मंत्रिमंडल। सुशासन और विकसित छत्तीसगढ़ के विजन पर मंथन होगा। नीति, नवाचार, नेतृत्व और परिणाम आधारित प्रशासन पर होंगे विशेष सत्र। कृषि, उद्योग, निवेश, पर्यटन, खेल, टेक्नोलॉजी और जनसेवा पर नई रणनीति भी बनाई जाएगी। राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ मंत्रियों को सुशासन और भविष्य की चुनौतियों पर मार्गदर्शन देंगे। तो विकसित छत्तीसगढ़ विजन पर मंथन की शुरुआत आज से होने जा रही है। 2 दिनों तक ये मंथन चलेगा छत्तीसगढ़ में ही और कृषि, उद्योग, निवेश, पर्यटन पर इस दौरान चर्चा होगी और अध्यक्षता सीएम खुद करने वाले हैं। तो चिंतन शिविर की शुरुआत छत्तीसगढ़ में होने जा रही है। विकसित छत्तीसगढ़ पर जो है विजन पर मंथन होगा और सुशासन विकसित छत्तीसगढ़ पर यह मंथन होगा और इस मंथन की शुरुआत आज से होगी। नीति, नवाचार, नेतृत्व पर विशेष ये सत्र का आयोजन है जिसमें कृषि, उद्योग, निवेश, पर्यटन पर चर्चा की जाएगी। पूरा मंत्रिमंडल जुटने वाला है और राष्ट्रीय स्तर के एक्सपर्ट्स भी जुटेंगे इस दौरान। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी तनु हमारे साथ जुड़ गई हैं। सहयोगी तनु जुड़ गई हैं। तनु, विकसित छत्तीसगढ़ के लिए इसका विजन तैयार हो रहा है, इस पर मंथन होगा, कई सारी चर्चाएं होगी। लगभग कितने बजे इस चिंतन शिविर की शुरुआत होगी? कौन कौन पहुंच रहा है? क्या कुछ खास रहेगा? बताइए सब कुछ। जी बिल्कुल, देखिए सीएम साई की अगुवाई में छत्तीसगढ़ सरकार का 2 दिवसीय चिंतन शिविर आज से शुरू होने वाला है और आज इस शिविर में सीएम साई के साथ में सभी मंत्री जो है वो शामिल होंगे। शिविर के लिए सीएम साई भी रवाना हो चुके हैं और सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स के पहुंचने का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो चुका है। 2 दिन के इस शिविर में छत्तीसगढ़ सरकार की कार्यप्रणाली पर, नए टेक्निक पर और छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़े मुद्दों पर जो है वो चर्चा होगी। साथ ही आने वाले दिनों में कौन से मुद्दों को प्रायोरिटी देना है, इसके साथ ही विभागों के बीच में कैसे बेहतर कोऑर्डिनेशन बैठाना है, इन सभी की भी रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। क्योंकि सरकार का मानना है कि बदलते समय के साथ में एडमिनिस्ट्रेशन में भी बदलाव काफी जरूरी है और यही उद्देश्य है कि इस ट्रेनिंग का जो है आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार का ये तीसरा चिंतन शिविर है और जिसमें पूरे देश के जो अलग अलग फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपने सुझाव रखेंगे, जिसके आधार पर सरकार आने वाले दिनों की कार्य योजना जो है वो तैयार करेगी। आज पहले दिन में 3 सत्र होने हैं। पहले सत्र में मोटिवेशनल स्पीकर और गुरु गोपाल दास जो है वो शामिल होने वाले हैं, वो अपना जो है लेक्चर देंगे। जिसके बाद अभय किरंदीकर जो है वो शामिल होंगे, जो शासन व्यवस्था और भविष्य से जुड़े नए टेक्निक पर जो है वो बात करेंगे। जिसके बाद एग्रीकल्चर और ग्रामीण व्यवस्था पर जो है चर्चा की जाएगी। तो अलग अलग सब्जेक्ट में आज चर्चा होनी है। 3 सत्र का ये पूरा आज पहला दिन का ये ट्रेनिंग रहेगा जिसमें सीएम साय समेत सभी मंत्री जो है वो शामिल होंगे। सभी के पहुंचने का सिलसिला भी जो है वो लगातार जारी है और सरकार का मानना है कि आने वाले दिनों में सरकार की योजनाओं के बेहतर इंप्लीमेंटेशन के लिए ये ट्रेनिंग काफी अहम है। जी ठीक, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तनु, जानकारी को साझा करने के लिए।
और छत्तीसगढ़ में कम बारिश को लेकर सरकार ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दरअसल संभावित अल नीनो और कम बारिश को लेकर यह एडवाइजरी है। धान की रोपा पद्धति छोड़ सीधी बुवाई अपनाने की अपील की गई है। सीधी बुवाई तकनीक से 20% पानी की बचत होगी। प्रति एकड़ करीब 5,000 रुपए कम लागत आएगी और सीधी बुवाई से फसल जो है 12 से 15 दिन पहले तैयार होने का भी दावा है। ऊंची जमीन पर धान की जगह अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन और तिल जैसी फसल उगाने की सलाह दी गई है। किसानों से खेतों की मेड़बंदी, वर्षा जल संरक्षण और कतार पद्धति से बुवाई करने की अपील है। मौसम के अनुसार खेती और ड्रिप स्प्रिंकलर जैसी सिंचाई तकनीक अपनाने की भी सलाह दी गई है। और तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है यहाँ पर पेंड्रा में। यहाँ पर